मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी बाजार की, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 80 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी दमोह की, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संकुल केंद्र में सेवानिवृत्त सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। डिंडोरी जिले के बजाग थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिना नंबर की मोटरसाइकिल से छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश की ओर गांजे की खेप ले जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सुबह वाहन जांच अभियान चलाया, जिसके दौरान संदिग्ध बाइक को रोककर तलाशी ली गई। जांच में बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और बाइक नशे की खेप जब्त कर ली गई। पुलिस अब इस मामले में तस्करी नेटवर्क के अन्य लोगों की तलाश कर रही है और पूरे रूट की जांच में जुटी हुई है। डिंडोरी पुलिस लगातार जो है नशे के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। इसी हमारे पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के दिशा निर्देशन में लगातार हम ये अभियान चलाते रहते हैं और इसी के दौरान बजाज पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। 4 तारीख को जब इलाका भ्रमण में हमारे पुलिस के थाना स्टाफ निकले थे, तो एक मोटरसाइकिल में एक पूछताछ के दौरान एक मोटरसाइकिल में भागने लगा एक व्यक्ति, जिसको पकड़कर पूछताछ की गई तो उसमें 2 बोरी बंधे हुए थे। तो बोरियों की तलाश ली गई तो उसमें गांजा पाया गया, तो उसकी विधि अनुसार कार्रवाई की गई। लगभग 80 किलो गांजा था, जिसको हमने विधिवत जब्त किया और उसके साथ एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई और कुल हमारा मसला 9 लाख का, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अपराध क्रमांक 145 8/20 NDPS एक्ट और एक आरोपी अर्जुन पिता प्रदीप कुमार कुशवाहा 20 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आरोपी जो उसकी पायलटिंग कर रहा था, उसकी तलाश हम कर रहे हैं और शीघ्र ही उसको भी हम पकड़ लेंगे। और ये बजाग से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। दमोह जिले के नरसिंहगढ़ स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संकुल केंद्र में सेवानिवृत्त सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में माध्यमिक शाला इमली जोग के शिक्षक गौरी शंकर अहिरवार को 40 सालों की सेवा के बाद शॉल श्रीफल भेंट कर भावभीनी विदाई दी गई। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री लखन पटेल ने उनके शैक्षिक योगदान की सराहना करते हुए उन्हें स्वस्थ और सुखद सेवानिवृत्त जीवन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण भी किया गया और उन्हें शिक्षा के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी गई। समारोह में शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक और अन्य स्टाफ मौजूद रहे। जी बोले। आज 2 शिक्षकों के विदाई समारोह में शामिल हुआ। एक तो बिलानी में आनंद पटेल जी के और दूसरा यहाँ पर नरसिंहगढ़ में गौरी शंकर अहिरवार जी, जिन्होंने 40 साल और 44 साल की सेवाएं अपनी शिक्षा विभाग में दी। आज 30 जून को उनका सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम था, जिसका आज उनका विदाई समारोह में शामिल हुआ। बहुत अच्छा लगता है कि लोग जब अपनी पूरे जीवन काल का 60% हिस्सा अपन जब व्यतीत करके सेवानिवृत्त होते हैं, तो निश्चित रूप से उनको नए जीवन में प्रवेश करते हैं। तो आज कहीं खुशी गम जैसा, कभी खुशी मनाए या गम मनाए को समझ नहीं आता है। ऐसे कार्यक्रमों में जाते समय मैंने उनके लंबी जीवन की कामना की और साथ ही वहाँ पर बच्चों को साइकिल वितरण का कार्यक्रम में भी सम्मिलित होने का अवसर मिला। मेरी ओर से सभी जो आज सेवानिवृत्त हुए उनको शुभकामनाएं। बच्चों को साइकिल दी, उनके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस तरह सरकार काम करती रहे और बच्चों के भविष्य में, किसानों के अच्छे काम के लिए सब हम काम करते रहें, यही मिलता है। दोनों खुशी और गम के दोनों क्षण होते थे। वैसे एक शिक्षक थोड़ा को कम कर दो, थोड़ा सा शिक्षक अपने पूरे शिक्षण काल में, जैसा 1986 से लेकर के आज तक, यानी लगभग 40 साल तक शिक्षण का कार्य किया। इन 40 वर्षों में बहुत सारे विद्यार्थियों का जीवन बनाने का प्रयास किया होगा और बहुत सारे लोग इसमें से अच्छे रास्ते पर गए भी होंगे, क्योंकि एक शिक्षक के जीवन का सबसे अच्छा क्षण, सबसे खुशी का क्षण वो होता है जब उसके पढ़ाया हुआ विद्यार्थी कोई अच्छा कार्य करता है, अच्छे परीक्षा में पास होता है, अच्छी नौकरी में जाता है
तो शिक्षक को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है और कहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी आज डिप्टी कलेक्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, ये बन गया, वो बन गया, और उसको यही उसकी पूंजी जो जीवन भर अपने सजो के रखता है। जब कभी भी बात आती तो वो दूसरों को बताने का प्रयास करता है कि मेरा विद्यार्थी ये काम कर रहा है, और यही बात उसको हमेशा जीवन भर प्रोत्साहित भी करती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। आज का दिन वैसे जब निवृत्तमान होता है आदमी तो बड़ी विचित्र बात होती है कि 40 साल तक जो प्रक्रिया जीवन की चलती रही है वो एकदम टूट जाता है। अब नया जीवन प्रारंभ हो रहा, उसकी मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि कल तक बहुत व्यस्तता थी, सुबह से उठ के तैयार होकर स्कूल जाने की बात होती थी कि अब स्कूल जाना है, कहीं 10 बजे, कहीं 10:30 बजे, कहीं 11 बजे, लेकिन अब सेवानिवृत्त होने के बाद काम ये अलग हो गया। माँ साहब को 1-2 दिन में तो यही अभी दिक्कत होगी कि क्या करेंगे 11 के बाद। सही बात है, अब लगता होगा कहाँ जाए। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। रायपुर के नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और अनावश्यक रूप से सनसनी फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गृह निर्माण मंडल द्वारा विधायक निवास के लिए आवेदन पहले दिया गया था, लेकिन आवंटन नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अवैध कब्जों पर कार्रवाई गलत नहीं है और सभी सरकारें इस तरह की कार्रवाई करती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि ये कार्रवाई बरसात के मौसम में नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की कार्रवाई प्रक्रिया के तहत हुई है और आगे भी जारी रहेगी। तोड़ा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने क्या कहा आपको? आप नाम किसी का मत लीजिए। जो बयान है, जो मैं बोला उसमें सारे उत्तर हैं। मैंने कहा ना आपको, इस समय का चयन वो उचित नहीं था, समझ रहे ना। बाकी प्रक्रिया जमीन को खाली कराना, सरकारी जमीन को खाली कराना, ये बिल्कुल सही प्रक्रिया, उसमें कहीं कोई सरकार ने कोई गलती नहीं की है, प्रक्रियाजनक गलती है, थोड़ी सी है वो। क्या जानते हैं आप नकटी गांव के बारे में, ये बताओ। अब जो बयान है उसमें हमसे पूछ रहे, जो सांसद जो कुछ भी चल रहा है वो सत्य से परे सनसनी पैदा की जा रही है। गृह निर्माण मंडल ने आवेदन लगाया भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में कि हमको विधायक कार्य आवास बनाने के लिए चाहिए। अभी तो वो अलॉट हुआ ही नहीं, कहाँ से विधायक के लिए बन रहा है, हो गया वो, मान लो दूसरी जगह हो जाएगा। तो एक दूसरा, कब्जा कितने में होना चाहिए कब्जा आदमी का आवास का, ये बताइए आप मेरे को। और उन लोगों को कितने में कब्जा था ये देखिए। गलत उसमें ये है कि मौसम में गलत समय में उसको तोड़ा गया। बाकी ऐसी कार्रवाई कई बार होती, अभी तो हम विधायकों के लिए वो मिला ही नहीं है। अवैध कब्जाधारक पर भी जानकारी आई है कि उनका खुद का मकान है, उसके बावजूद इसीलिए तो मैंने कहा 15-20 हजार फीट तक में है। वो मैंने आज पेपर में पढ़े, मैं कल बोला था इस बात को कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक चीज भर जानता हूं कि गलत। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।